नमस्कार दोस्तों, आपको आज मैं कैंडल स्टिक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंस रूल बताने जा रहा हूं जो आपके ऑप्शन ट्रेडिंग में काम आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं बुलिश हरामी और बियरिश हरामी कैंडल के बारे में बात करने। अब दोस्तों, आपको मैं बताता हूं कि बुलिश कैंडल क्या होता है। तो अब देखिए, यहाँ पे कल के डेट में यानी 14 मार्च को यहाँ आपको दिख रहा होगा ये कैंडल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। सबसे पहले एक बड़ा कैंडल बना हुआ है। ये बड़ा कैंडल बना हुआ है और उसके जस्ट बाद एक छोटा कैंडल बना हुआ है। ये छोटा कैंडल, तो ये छोटा कैंडल अगर बड़े कैंडल से छोटा होता है, उसके बॉटम से और टॉप के बीच में होता है, तो उस टाइम हमें ये संकेत देता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, यानी मार्केट में मंदी अब ख़त्म हो रहा है, ये बुलिश होगा, यानी ऊपर की तरफ मार्केट जाएगी। तो इस टाइम आपको ख़रीदारी करनी चाहिए। अब देखिए मार्केट कितना ऊपर गया, आपको दिखा दें। और आप देखिए यहाँ पे अगर हम ट्रेड लाइन लेते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ट्रेड लाइन 17,028 रुपये पे है और ये 17,028 रुपये पे होते हुए ये पहुँच गया 17,162, यानी लगभग आपको 130 रुपये का इसने मार्जिन दिया। तो ये फ़ायदा होता है बुलिश हरामी कैंडल बनने के बाद। अब इसी तरीके से हम आपको दिखाते हैं बियरिश हरामी कैंडल। तो बियरिश हरामी कैंडल लाइव में आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। अब देखिए बियरिश हरामी कैंडल, दोस्तों अगर हम आज की डेट देखें 15 तारीख को, ये काफ़ी गैप अप ऊपर मार्केट खुला 17,200 पे, और जब मार्केट खुला तो ये बियरिश हरामी कैंडल बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बियरिश हरामी कैंडल बनाया और इसके बनते ही यहाँ पे एक इसी के टॉप से लेकर के नीचे तक ये जो कैंडल बन रहा है, ये संकेत देता है कि ये हरामी कैंडल बन रहा है। और इसके पहले ये ग्रीन कैंडल होना चाहिए, ग्रीन कैंडल होना चाहिए इसके पहले। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ग्रीन कैंडल है और उसके जस्ट बाद रेड कैंडल बन रहा है। तो आप देखेंगे कि कितनी गिरावट आई है। जितना छोटा अगर एक कैंडल बनेगा, एक कैंडल अगर छोटा होगा, यानी बहुत एक बड़ा कैंडल, रुकिए दोस्तों आपको मैं डीप में बताता हूँ। अगर ये बड़ा कैंडल आपने लिया और ये ग्रीन है, इसका बॉटम ग्रीन है। अब इसके बाद दोस्तों अगर एक हमने बड़ा कैंडल बना दिया ग्रीन कलर का, अब एक छोटा कैंडल अगर इसके बराबर यहाँ से
और यहाँ तक आ रहा है। इसमें टेल को बढ़ा दिए अगर, तो ये बेयरिश कैंडल का सिंबल है, यानी मार्केट नीचे जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और अगर यहाँ पे इसको देखेंगे, अगर आपने यहाँ पे जितना छोटा ये कैंडल बनेगा उतना ही आपको बाई करने में, यानी पुट को बाई करने में प्रॉफिट होगा, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा। ये इंडिकेट करता है कि ये बियरिश हरामी कैंडल है। तो अभी मैंने इसके पहले बुलिश हरामी कैंडल के बारे में जिक्र किया और अब ये बियरिश हरामी कैंडल है, यानी ये बियरिश हरामी कैंडल है। बियरिश हरामी कैंडल है। ये नीचे की तरफ इसका ट्रेंड होता है, और बुलिश हरामी जो कैंडल होता है वो ऊपर की तरफ ट्रेंड करता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि बुलिश हरामी और बियरिश हरामी कैंडल अगर आपके ऑप्शन ट्रेडिंग में कहीं भी ये चार्ट दिख जाए तो आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों मैं आपके सामने मैं एक एक कैंडल के बारे में बताता रहूँगा, जिनसे आपका जो भी डाउट हो, जिन भी भाइयों का जो भी डाउट हो वो क्लियर होता रहेगा। तो दोस्तों जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह एक बियरिश पैटर्न है और यह अप ट्रेंड में एकदम ऊपर टॉप पर बनता है। क्योंकि यह एक बियरिश पैटर्न है, इसलिए एक ट्रेडर को बियरिश हरामी पैटर्न के आधार पर शॉर्ट पोजीशन का मौका देखना चाहिए और शेयर बेचना चाहिए। दोस्तों अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप बियरिश हरामी पैटर्न कंफर्म होने के साथ तुरंत ट्रेड ले सकते हैं, और अगर आप रिस्क ट्रेडर नहीं हैं तो आप बियरिश हरामी पैटर्न बनने के बाद अगले कैंडल के बियरिश होने पर डबल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ले सकते हैं। अब ट्रेड का सेटअप इस तरह से हो सकता है, अगर सेल प्राइस यानी इसका पैटर्न के दूसरे यानी बेयरिश कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास हो, और स्टॉप लॉस पैटर्न का सबसे हाईएस्ट प्राइस हो, और आपको टारगेट आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार टारगेट ले सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कोई भी ट्रेडर आपको नहीं बताता है, तो इस बात को नोट कर लें और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने किसी भी नोटबुक में ज़रूर मेंशन कर लेंगे। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो 3 चीज़ हो सकता है। फर्स्ट है, मार्केट आपकी सोच के अनुसार बियरिश हो सकता है। आप अपना प्रॉफिट बुक सही समय पर देखकर ज़रूर कर लें। और सेकंड है, मार्केट आपकी सोच के विपरीत यानी अपोजिट बुलिश हो सकता है, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो ट्रेड से एग्जिट कर लें। और सबसे बड़ी बात और तीसरा, और अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है तो आप इंतज़ार कर सकते हैं और अपनी नज़र बनाए रख सकते हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, और फिर सब कुछ किस्मत के भरोसे यानी गैम्बलिंग हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों मेरी बातों को ध्यान से सुनकर और समझ कर रखें। जब भी इस तरीके का चार्ट पैटर्न्स बने तो इन सारी बातों को फॉलो ज़रूर करें। स्वागत है आपका डेप्थ स्टॉक में। ऐसे ही लेटेस्ट पैटर्न्स, लेटेस्ट स्टॉक मार्केट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को डेप्थ स्टॉक।